श्री रामचंद्र भगवान श्री माता श्री सीताई नमः। श्री विष्णु नमः। श्री लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवान नमः। माता राधाई नमः। श्री शंकर भगवान नमः। दुर्गई नमः। मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। सब श्री तुलसीदास को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। सब विद्वानों को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। स्त्री पुरुष सज्जनों सब सुनने वाले सज्जनों को नमः। जय चेतन सबको नमः। रामचरितमानस राम जन्म का प्रसंग मैं धन सिंह सेंगर रामायणी लौ कुशनगर जिला छतर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ और 100 बालकांड का 195 दोहा का वर्णन करने जा रहा हूँ। अतुलधामम स्वर्ण शैलावजयं धनुज बनि कृशानं ज्ञान नामग्रगण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजोमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घर न को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बंदो तुलसी के शरीरत राम सो आदर सुजान, पुरका से सेवक भये शिव से बेनुमान। जय शरीरत राम सो आदर सुजान, रुद्र दे तजने बस वानर बेनुमान। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नु जग काज, भव बार दे पूरत लख्यो प्रख्यो सप्त जहाज। अपने अपने करन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। वाणी को सबने सफल बना लिया राम नाम के नाम से। अब कथा प्रारंभ होती है। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रथ था क्यों दशा कौन विदुर। शंकर कहते हैं पार्वती, जाग भरद्वाजी कहते हैं कर्म घाट में है भरद्वाजी। ज्ञान घाट में शंकर कहते हैं पार्वती से, कर्म घाट में जाग कर्म भरद्वाज से, उपासना घाट में कालभूषण कहते हैं गरुड़ से, और दीन घाट में या शरणागत घाट में तुलसीदास कहते हैं सज्जन हो पुरुषो स्त्री पुरुषो सब। तो चारों घाट मानस के चरण चारों घाट में कथा चलती है। तो जैसे भगवान राम का जन्म हुआ तो राम जी का ये कौतुक, क्योंकि भगवान का कौतुक ही होता है। जब नारद ने श्राप दी तो कौतुक शब्द का प्रयोग हुआ।
और कौतुक भगवान यहाँ एक कौतुकी है राम, एक कौतुक हो रहा है, तमाशा हो रहा है, खेल हो रहा है। भगवान ने स्वयं कहा था नारद से कि मुन कर हित मम कौतुक होई और अवश्य पाय करब मैं सोई है। नारद विनय कीन बहु काला तो प्रस्तुत कौतुकी कृपाला। तो कौतुकी कौतुक कर रहा है, खेल कर रहा है। और कैसा खेल, इसको कोई जान नहीं सकता बिना उसके परमात्मा की कृपा से। तो जैसे राम का जन्म हुआ तो क्या हुआ कि कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। ऐसा हुआ कि एक मास सूरज निकला और चला जाए, निकला चला जाए, निकला चला जाए। 1 महीने का न दिन हुआ है और न कभी होगा, न सृष्टि का क्यों कभी बदलेगा। इसका जाने क्या विद्वान लोग निकाल लेते हैं, जानते नहीं। और तुलसी ने साफ लिख दिया कि मास दिवस कर दिवस भा। अब इधर कहते हैं कि भैया कौतुक एक पतंग भुलाना, भूल गए अपने को, अपनी सुध भूल में बैठा। अब आता जाता रहा, आता जाता रहा। और 1 मास कहीं जाति न जाना, चला गया चला गया। तो जब हर्ष हो जाता है तो दिन तुरंत व्यतीत हो जाते हैं, और जब दुख होता है तो एक एक दुख 1 वर्ष के समान व्यतीत होता है। एक निवेश कल्प समझ आई, ऐसा होता है। तो कौतुक देख पतंग भुलाना, 1 मास कहीं जात न जाना। फिर कहते हैं शंकर से पार्वती जाग बलक वशिष्ठ से भरद्वाज से काघ्न गरुड़ से। और इधर तुलसीदास जी संतों से सज्जनों से कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा। मास कहते हैं 12 को, अमर को से द्वादशा नाम मासा। और दिवस एक वचन, दिवस होता है 12 घंटे का। अब देखना भा एक वचन, मानस में भा शब्द एक वचन के लिए मानस में प्रयोग हुआ है। विद्वान लोग खोल के देख रहे हैं। भा निराश रुचि मंचा त्रासा और यथा चक्र भैर दुर्वासा। कात भानुसार। तो भा का शब्द 13 बार हुआ है, और जहाँ भा का शब्द वहाँ एक वचन में हुआ है। तो दिवस के लिए भा का प्रयोग हुआ। तो मास दिवस कर दिवस भा, दिवस होता 12 घंटे का। तो मास 12 तो 12 घंटे का ही दिन हुआ। फिर जब मरम न जाने कोई, ये मरम नहीं जानता कोई। मरम 2 जानते हैं, तीसरा नहीं जानता। जैसे लक्ष्मण ने भी मरम न जाना, और केवल कदा मैं मरम जान गया। भरद्वाज जी कहते हैं भरत से कि जाना मरम न हाथ प्रयागा, मंगन हो तुम्हारे अनुरागा। और तुम पर असनेह रघुबर के, और जग जीवन जस जन नरक नर के। और मांगी नाम न केवट आना, और कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। तो प्रभु जिसे मरम बता दे वही मरम जानता, सो के मरम नहीं जानता। और जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। और मन के वचन छाय चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। तो मास दिवस कर दिवस भाई, मरम न जाने को जान गया मरम, जिसको भगवान राम ने जना दिया। वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कि महाराज आपके चित्त को कोई नहीं जानता, और जो जानता वो आपकी कृपा है। महाराज जे जाने ते देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। और तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, और जाने भगत भगत हुए चंदन। जिसका वो चंदन बना हुआ है, इतना ठंडा हो गया भक्ति करते करके। शीतलता जिसमें छाई हुई है, जिसके वाणी में शीतलता, जिसके कर्म में शीतलता, जिसके भक्ति में शीतलता, जिसके चाल में सुशीलता है, जिसके अध्ययन में शीतलता, ऐसा ही आपके मर्म को भक्त जान सकता है। फिर रथ समेत रवि था क्यों। अब बड़ा विचित्र शब्द आया कि रथ समेत रवि था क्यों। अब सप्त घोड़े जो थे वो थके, लेकिन फिर चले गए, रुके नहीं, क्योंकि रुक जाते विधान गलत हो जाता। कोई कहते हैं कि अनुसुईया ने 1 महीने का दिन किया, नहीं किया। भगवान ने चक्र को अर्जुन के वहां छोड़ा तो सूर्य डूब गया था, चक्र चल रहा था। कोई कहते हैं 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती, न सृष्टि में कभी हुई है न कभी होगा। वो तो बर्फ छा जाता है तो अंधेरा दिखाई पड़ने लगता है। तो सृष्टि का क्रम नहीं बदल सकते। यदि सृष्टि का क्रम प्रभु बदलते हैं तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम प्रकट हुए और राम ने
पृथ्वी के क्रम को बदल दिया? नहीं, वो कभी नहीं बदलते। यदि बदलता अपने क्रम को बदलते तो दशरथ को जिंदा कर लेते, नहीं किया। क्रम कभी नहीं बदलते, जो भगवान का क्रम है वो चलता ही रहता है। पिछले दिन चलते रहे। फिर नीचे कहते हैं, उधर लगा कि एक मास तय जात न जाना। एक मास चलता गया, आता गया, चलता गया, सूरज नहीं रुका। फिर नीचे लिखते हैं, नीचे क्या लिखा हमने कि अब रात कैसे हो? जब तो थक गए तो रात भी आ गई और संध्या बन गई। संध्या बनी और संध्या में जैसे रात आई उसमें चंद्रमा आ गया, मैंने पहले बताया। और इधर भान है तो चंद्रमा ने कहा कि महाराज आपने एक अनीत की। राम बोले क्या? बोले आपने सूरज को अपना लिया, सूर्यवंश में पैदा हुए, मैं तो रह गई, मुझे क्या करोगे? बोले मैं आपके वहाँ भी अवतार लूंगा, 12 बजे रात के लूंगा, वो चंद्रवंश होगा। तो ये तुम्हारे जो है 3 हैं, कौन कौन? राम, परशुराम और बलराम, तीनों राम है। तीनों राम की विशेषता है कि राम भानुकुल, परशुराम अग्निकुल और बलराम चंद्र को है। तब तुलसी ने लिखा राम नाम की वंदना में कि वंदा नाम राम रघुवर को और हेतु कृषाण भान हिम कर को विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो अगुण अमुपन गुण निधान सो महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्त हेतु विदेशु महिमा जास जान गण राहु और प्रथम पूजित नाम प्रभाव। तो मास दिवस कर दिवस बा मन मन जाने को और समेत रब था क्यों निशा कौन विधि हो। थक गया, थकने के बाद चल गया, रुका नहीं हुआ 1 मिनट तक। नहीं सृष्टि का क्रम बदल जाता, सृष्टि अकला जाती। क्या लिखा तुलसी ने कि ये रहस्य काहू नहीं जाना। ये रहस्य भगवान राम का, परमात्मा का रहस्य, भगवान के रहस्य को कोई नहीं जानता। कौन जानता? जिसे भगवान जना दे। तो रहस्य काहू नहीं जाना और दिन मन चले करत गुण गाना। भगवान के जन्म उत्सव के रूप में दिन का जो मणि सूरज आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसे 1 महीने तक आता जाता रहा, कभी रुका नहीं, कोई नहीं कह सकता रुका। तो मन चाहिए विद्वान कहते वहाँ पहुँचते ही नहीं। तो मास दिवस कर दिवस भा 12 ही घंटे का दिन हुआ जब मरम न जाने को और समेत रब था क्यों नशा कौन विधि होए। अब जब अवतपुरी में संध्या बन गई, जब थक गया, संध्या का अरमान हो गया, तब उसी समय रात आ गई थी। अब फिर रात में चंद्रमा राम किसी मिला और राम ने कहा मैं तुम्हें धारण करूंगा, और इसको धारण होगा मैंने पहले बता दिया। तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को रथ समेत रब था क्यों न सा कौन मृद होए। ये रहस्य काहू नहीं जाना। शंकर कहते हे पार्वती ये रहस्य किसी नहीं जाना। जागबल कहते हैं कि हे भरद्वाज कर्मकांड में, वो ज्ञान कांड में, कि ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। और काकभूषणोपासना कांड में कहते हैं कि हे गौरी रहस्य किसी नहीं जाना। फिर तुलसीदास जी कहते हैं दैन्य घाट में और शरणागत घाट में कि हे संतो ये रहस्य किसी नहीं जाना। ये रहस्य किसने जाना? जिसके ऊपर राम की कृपा है। ये रहस्य जान पर सोई और जहाँ पर कृपा राम की होई। ये रहस्य रामचरितमानस में 5 बार आया है। एक बार 5वीं बार आया परम रहस्य, तम परम पुनीत से आशा परम रहस्य तुम्हें सुनाऊं इति। तो ये रहस्य काहू नहीं जाना और दिन मन चले करत गुण गाना। दिन का जो मणि सूरज है वो गुणगान करते चला जाता, आता चला जाता है, चला जाता है। तब तो लिखा तुझी नहीं 1 मास नहीं जात न जाना। आया हो गया, आया न गया, 1 महीने का दिन नहीं हुआ, न कभी होगा, क्योंकि सृष्टि का क्रम राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, बदल नहीं सकते। फिर देख मौसो सुर मुन्नागा। अब देखना राम के जन्म में बधाई बज रही है, फूलों की वर्षा हो रही है और चारों तरफ शीतल मंद सुगंध बह रही है। यहाँ 3 की विशेषता है इसमें। और 3 में कौन प्रकट हुए? ज्ञान है और भक्ति और उपासना के यहाँ ब्रह्म पैदा हो गए। ज्ञान कर्म उपासना और ज्ञान कर्म उपासना भक्ति के यहाँ आपके पैदा हो गए राम। तो जिसके हृदय में ज्ञान है, कर्म है, उपासना है
और उसके यहाँ परमात्मा रूपी पुत्र पैदा हो जाता है हृदय में। तो ये कहने का मतलब ये रस काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देख मुझसे सुर मुन नागा, ये भी तीन है, सुर है, मुन है, नाग है। अब देखना, सुर ऊपर के, ऊपर मुनि मृतलोक के, और सुर सुरलोक के, और मुनि मृतलोक के, और नाग पाताल लोक के। तीनों लोक में राम के जन्म की बधाई बज रही है। तो फिर क्या हुआ, देख महोत्सव सुर मुन नागा, और चले भवन वर्णत निज भागा। अपने अपने भवन को गए राम के जन्म की बधाई दे करके राम को। फिर और एक कहानी चोरी, सुन गिरजा मत अद तोरी। शंकर कहते हैं ज्ञान घाट में कि हे पार्वती, एक मैं और बताऊं। बोले क्या? बोले मैं अपनी चोरी बता रहा हूँ। क्यों महाराज, चोरी तुमने भी की? पार्वती ने पूछा। बोले आपने भी चोरी की? बोले हाँ। बोले क्या चोरी किया आपने, बताइए थोड़ा। तो शंकर जी बता रहे हैं कि जब राम का जन्म हुआ तब मैं अयोध्या पहुंचा। अब जब कृष्ण का जन्म हुआ तब मैं अकेले द्वारका पहुंचा, वृंदावन पहुंचा। और यहाँ मैं अकेले नहीं गया, यहाँ मैं भी अपने इसके साथ पहुंच गया। बोले किसके साथ? बोले अपने शिष्य के साथ। बोले मुझे क्यों ना ले गए? बोले एक बार तुम्हें ले गया था तो मोह पैदा हो गया था, गड़बड़ कर दिया था तुमने, अब इसलिए मैं तुमको नहीं ले गया, लेकिन मैंने एक तुमसे चोरी की। अच्छा भैया चोरी? हाँ। भगवान कौन है? बोले राम है, जन्मन चोरा। राम जन्मन चोर है और तुमने चोर की चोरी की। बोले हाँ। बोले क्या किया? बोले गजाए कहाँ निज चोरी, सावधान धर्म तोरी। सावधान तुम सुनो। बोले क्या चोरी की, मुझे क्यों ना ले गए? बोले बता दिया। बोले आप? बोल काग वसुंड संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को। राम के जन्म का उत्सव देखने के लिए मैं यहाँ से चला। इतने में काग वसुंड जी मिल गए। मैं भी चल रहा हूँ, महाराज मुझे भी ले चलो। तो काग वसुंड से कहते हैं कि शंकर जी के काग वसुंड, मैं बन जाऊंगा गुरु और तुम बन जाओगे शिष्य, तब दर्शन होंगे। बोल ठीक है। पहुंचे। काग सुन संग हम दो, और मन रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर नगर मन भूले। बीथिन फिर मगन मन भूले। हम अयोध्या की गलियों में पहुंच गए, वहाँ फूलों की वर्षा हो रही थी। मैं आगे चल रहा था और शिष्य पीछे चल रहा था। अब राम के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन भीड़ के मारे दर्शन नहीं हो पाया हमें। तो फिर क्या हुआ, यह शब्द जान पे सोई। अब फिर तुलसीदास जी ने खोल दिया कि यह शुभ चरित जान पे सोई। ये राम का शुभ चरित, मास दिवस का और जन्म का और कर्म का ये रहस्य कौन जानता है? फिर तुलसी शंकर जी ने खोला कि यह शुभ चरित जान पर सोई, और कृपा राम के जा पर होई। ये चरित्र सब नहीं जानता, वो पटांग की कथा कहते हैं। तो कृपा जब होती है कि मन प्रेम वचन छाण चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। भजो भजोगे कृपा करेंगे, लेकिन मन में हमरे और है कर्म करें कुछ और। तुलसी ऐसे नरन खा नरक मिले नहीं ठोर। अंतर जामु गुरु सब जाना, और कौतुक कृपा निधाना। तो मतलब भगवान का एक कौतुक, भगवान सब जानते हैं, तेरे से सब कोई नहीं जानता। ये चरित्र भगवान का सब कोई नहीं जानता। जिसने अपने चरित्र को सुधार लिया वो कथा कहने का अधिकारी है। ये राम चरित मानस, राम फिर मानस फिर चरित्र, चरित्र दोनों के बीच में है। जिसने अपने चरित्र को सुधार लिया वो मानस को धारण करने का अधिकारी है, स्नान करने का अधिकारी है। जे सिद्धा समर्थ नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम मत जैन प्रिय रघुनाथ। यह सुख चरित्र जान पे सोई, चाप कृपा राम की होई। तो राम की कृपा सबके ऊपर नहीं होती है, जिसने उनको जना दिया वही जान पाता है।
सेवा करने से मिलती है, सेवा से मेवा मिलती है। ऐसे चत जान पर सोई, कृपा राम कह जा पर होई। तय से जो जय भावा, दीन भुवन जो बन बावा। उस समय राम के दर्शन के लिए जो आया, कौन? देवता, मुनि, संत, स्त्री पुरुष सब आए। और जिसके मन में जो हुआ लेने की, वो राजा ने दान किया 13 प्रकार का। सर्वस दान दीन सब काहू, अब जिन पावा राका नहीं ताहू। सर्वस सर बस बसु 8, सर 5, 13 प्रकार का दान दिया। सर्वस राम। फिर गजरत क्या क्या दिए दान में? गजरत लोग हेम गो हीरा, अधीन नाना वंचीरा। मन संतोष से सबन के जाता दे आशीष, सकल तना चिरजीव तुलसीदास के ईश। सबको संतोष हुआ दान लेने पर। राम को दान किया, 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया। और जिसने राम को देखा उसने अपने छाती से लगा लिया, हृदय में धर लिया राम को हृदय में धारण कर लिया। अब राम को दूसरे को दिया, लेकिन वो हृदय में रख बस गए। जैसे नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल रहे कह रेखा। नेम प्रेम शंकर कह देखा, अब चल हृदय भगत कह रेखा। अपटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील तेज विशाला। अंतर ध्यान भयो सभाकी, और शंकर स्वयं मूरत उर राखी। इस प्रकार से सब स्त्री पुरुषों ने राम के चरणों के हृदय में धारण किया, और राम सबके हृदय में बस गए, क्योंकि सबकी गाय चलाने तो राम है। तो ये राम रूपी दान सबको दिया। जिन पावा राखा नहीं ताहू, जिन्हें सर्वस्व पा लिया, उसके हृदय में जो गरीबी थी उसको नष्ट कर दिया। क्योंकि जीव जब तक गरीब है, जब तक परमात्मा राम को हृदय में प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि देह धरने का फल यही है। मैंने वही चौपाई चढ़ाई है कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजी राम सब काम बिहाई। इंद्रियों को बस में करके राम का भजन करो, राम को हृदय में बसा लो। कैसे बसाओ? कि जो कौशलपति राजू नैना, और करो सुराम हृदय मम ऐना। और कैसे बसाओ? बार बार मांगू कर जोरे, बसो राम सिया मानस मोरे। और कैसे बसाओ? बोले पर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय सिया अनुज समेता। ऐसे राम को बसा लो हृदय में, तो क्या होगा? मन संतोष से जब राम बस जाएंगे तो संतोष आ जाएगा। और जब तक शिक्षाएं रहेंगी संतोष नहीं जान। बिन संतोष न काम न साही, और काम अच्छा सुख सपने नाही। राम भजन मिट मिटाएगी कामा, और थल विहीन तर कबहू की जामा। और बिन विज्ञान की सरता आवे, और को अवकाश की बिन पावे। तो जब तक इच्छाएं नहीं मिलती, जब तक संतोष नहीं होता। और संतोष राम के नाम से आता है। गोजन का धन बाधन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। पुराण मानस में तो उदित अगस्त पंथ जल सोखा, और जिमिलो भन संतोष संतोषा। मन संतोष से समन के जाता दे शीश, सबको संतोष हो गया। राम को हृदय में धारण के दान पाने से सबके हृदय में संतोष हो गया। तब तुलसी ने कहा सब कि मन संतोष से सबन के, स्त्री पुरुष नारी सब के राम पहुंच गए। तो मन संतोष से सबन के जाता दे शीश, सकल तन चिरजीवो तुलसीदास के ईश। सब कोई संतोष करके और राम को आशीर्वाद देता कि सकल तन चिरजीवो, हे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमेशा जिंदा रहो। आप ऐसे हैं कि तुलसीदास की ईश, तुलसीदास के आप इष्ट हैं। और वास्तव में राम सबके इष्ट हैं, जो कथा कहते हैं उनके इष्ट हैं, जो सुनते हैं उनके इष्ट। बताइए, शंकर कहते हैं हे पार्वती, इष्ट देव सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, असेवत जाय सदा मुंधीरा। ज्ञान घाट में और उपासना घाट में कहते हैं
काग गरुड़ से कि मेरे राम इष्ट हैं। बोले बताइए। बोले इष्ट देव मम बालक रामा शोभा कोट सत कामा और निज बदन निहार निहारी अलोचन सफल करो मैं गारी लगवाए बुधरियत संगा देखो बाल चेत रंगा लड़काई जा जा पर ताता संगुआ जूठन पर जरमा सोठाय कर खां। शंकर पहुंच गए। अब इतने में क्या हुआ, जैसे शंकर जी पहुंचे, कागभूषण पहुंचे, तो शंकर जी के दर्शन तो होते नहीं। अब जा करके सरजू के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठ गए, दर्शन नहीं होते, सोच रहे हैं। कागभूषण से कहते कि हे शिष्य क्या करें। बोले महाराज आप उपाय करो। तब शंकर जी ने राम का ध्यान किया। हे महाराज आपके यहाँ इतनी भीड़ है, तीनों लोग से आए हैं जीव जंतु दर्शन करने के लिए आपके, हमें भी दर्शन करना है आपके, आप हमारे इष्ट, तो कोई उपाय करिए। तो एक दासी दरवाजे में खड़ी थी, उसने देखा था कि एक बाबा एक शिष्य डंडा पकड़े हुए आगे सरजू नदी को जा रहे हैं। तो राम जी ने कहा अच्छा। तो राम जी माता की गोद में कौशल्या की रोने लगे। जब रोने लगे राम, तो कौशल्या ने दासी से कहा कि दासी, बोल कहा राम रो रहे, बंद ही नहीं हो रहे। बोले महाराज इनको नजर आ लग गई है, क्योंकि सबने दर्शन किए, देवताओं ने, मुनियों ने, संतों ने, स्त्री ने, पुरुषों ने, सबने दर्शन किए, तो किसी की नजर लग गई। तो बोले कैसे मिले, कैसे नहीं। बोले झाड़ने वाला मिल जाए तो है। बोले हाँ माता जी मैंने एक देखा है, एक जोगी डंडा लिए हुए आगे बढ़ रहा था, उसका डंडा पीछे पकड़े से चला जा रहा था। बोले उसका पता लगा, नौकरों को बुलाया गया, तो सरजू के पीपल के नीचे नदी के किनारे बैठे थे। बोले चलो महाराज तुम जादू वादू जानते। बोले हाँ मैं तो जानता हूँ। बोले क्या। कहा राम जी को टुटका लग गया, नजर लग गई, वो रोते। बोले अच्छा चलो मैं चलता हूँ। तो शिष्य को लिया और उस आदमी को आगे किया और कागभूषण से बोले कि कागभूषण तुम किसी से चर्चा ना चालना, शांत रहना, जैसा मैं करते थे वैसे करते जाना। बोले आओ। तो शंकर जी पहुँचे और बोले जैसे शंकर जी पहुँचे और रनवास में प्रवेश किया, तो रनवास में क्या देखते हैं कि वहाँ स्त्रियों के साथ पार्वती ने भी एक कौतुक किया था कि राम की सेवा में लगी थी। अब इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना, इस रहस्य को शंकर ने जान लिया। और पार्वती बोली कहे महाराज तुमसे पहले तो मैं आ गई। बड़ा राम जी हंसे और पार्वती हंसी और शंकर जी हंसे। कागभूषण ने रहस्य नहीं जाना, आप मुझे छोड़ा ये तो मैं आ गई। तो मेरे कहने का मतलब कि जब शंकर जी पहुँचे तो राम जी रो रहे थे। अब जैसे शंकर जी को राम जी ने देखा और जोर से रोए। बोले महाराज बाबा, या कौशल्या बोली बाबा ये बहुत रो रहा राम। बोले ऐसा नहीं, मेरे गोद में दे दो। तो कौशल्या ने गोद में दे दिया। बोले ठीक। तो जैसे गोद में राम पहुँचे और राम के सिर को, राम के पैरों को हृदय से लगाया और गोद में रख लिया। इधर कागभूषण ने कहा कि महाराज आपने तो ले लिया दर्शन, मैं क्या करूं। तो कागभूषण ने राम के चरणों को अपने छाती से लगा लिया, दोनों को दर्शन हो गए। और जैसे दर्शन हुए, दर्शन होने के बाद क्या होता है कि माता बोली महाराज आप बहुत दूर से जानते हैं राम, तो चुप हो गए। बोले हाँ चुप हो गए। बोले क्या आप हस्तरेखा भी जानते हैं। बोले हाँ। बोले क्या है। बोले माता ये तुम्हारा जो बालक है तीनों लोक में नाम करेगा, ये प्रथम भूज होगा, माननीय होगा, सब कुछ इसे जपेंगे। बोले अच्छा हाँ। कहाँ है इसका एक और रहस्य। बोले क्या। बोले कुछ दिन बाद जैसे बड़े होंगे एक बाबा आएगा और राम लक्ष्मण दोनों को ले जाएगा। बोले हैं। बोले हाँ। बोले फिर क्या होगा। बोले जाएंगे सो जैसे बाबा ले जाएगा उनका ब्याह हो जाएगा। बोले फिर क्या होगा। बोले ब्याह में यहाँ से बारात जाएगी तो दोनों भाइयों को फिर ब्याह होगा। हस्तरेखा बता रहे हैं राम की शंकर जी। अब यहाँ से पहुँचे फिर क्या होगा। ब्याह के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर कुछ दिन अयोध्या में रहेंगे, इसके बाद इनका वनवास हो जाएगा। बोले वनवास में क्या होगा। बोले मुनियों का, संतों का, स्त्री पुरुषों का भार हरेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। बस यहीं तक कथा कही। बोले आगे अभी इसकी रेखा खुली नहीं है, फिर आगे बताऊंगा। तो कागभूषण संग हम दो
मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद मगन मगन भूले, पीछे फिर मगन मन भूले, ऐसो चत जान पे सोई, जप कृपा राम की होई, तो मन संतोष सबन के, जाता दे शीश, सकल तन चिरजियो, तुलसीदास की से, तुलसीदास। अब देखना तुलसीदास का अर्थ, तू माने तुम राम, ला माने लखन, सी माने सीता, राम ज्ञान भक्ति शक्ति सीता, और बैराग सहज बैराग के दास जो तुलसी हैं, उनके आप ही से मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बार बार धन सिंह सैगल भी आपको बार बार प्रणाम करता है महाराज। तो कछु दुस बीते भांति, जात न जानिए दिन राति। अब देखना कछु कहलाता चौथा भाग प्रमाण मानस में कि कछु मारे 8 दिन व्यतीत हुए या 7 दिन मान लीजिए, 728 कह कछु मारे कछु मर्द से कछु मिलाए धर धूल, और कछ पुंजाए पुकारे प्रभु मन कत बल भूर इति। तो कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानिए दिन राति। आनंद में निराश नहीं मिलता, इसलिए तो सूरज को 1 महीने आने जाने में आनंद हुआ, ये नहीं मिला कि 1 महीने में मैं आया गया, फिर आनंद था, आनंद में जान नहीं मिलता। तो कछु दिवस बीते भांति, जात न जानिए दिन राति। नाम करण करे हो सजानी, अब भूख बोल पठे मुनि ज्ञानी। नाम का अवसर है, बच्चे बड़े हुए, अब नामकरण होना चाहिए। ये क्रियाएं जो होती हैं, 12-16 क्रियाएं जो होती हैं, इनकी नामकरण हो पहले। तो नामकरण करे अवसर जानी, अभू फूल पठे मुनि ज्ञानी। राजा ने दूत को भेजा, मुनि ज्ञानी को बुलाना, ज्ञानी ने ज्ञानी को भेजा, दशरथ भी ज्ञानी है। अब दशरथ जी जैसे भोजन कर, जैसे महाराज गुरु आए तो गुरु की 16 प्रकार से पूजा की, आसन जय विराजे गुरु, कर पूजा भूपति सिंहाका, धरी नाम जो मुनि गुण राखा। वचन से मन से कर्म से आरती उतार करके, भोजन करा करके, और हाथ जोड़ करके राजा वशिष्ठ जी के सामने खड़े हो गए। ये वशिष्ठ ब्रह्मा के बड़े पुत्र हैं, ज्ञानी हैं। तो कर पूजा भूपति सिंहाका, धरी नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने भी कहा वसुमति अनुरूपा। हे महाराज, महाराज के नाम रखिए। राजा दशरथ ने कहा जो आपने गुण रखे। तो वशिष्ठ जी बोले हाँ महाराज, जो आप कहें ठीक कह रहे हैं। तो इनके नाम अनेक अनूपा, हे राजन। वशिष्ठ बोले कि हे राजन, इनके नाम एक से एक सुंदर नाम है, इनके नाम अनेक अनूपा, लेकिन मैंने भी कहा वसुमति अनुरूपा। मैं जो कहूँगा अपनी मत के अनुसार कहूँगा, क्योंकि जो जो कथा कहते हैं अपनी मत के अनुसार सब कोई कहता है, क्योंकि उसका आदन तो नहीं है ब्रह्म का। जो कोई कहता है वो सब सही है, क्योंकि राम की कथा कहता है। तुम्हें याद करो मस्तक प्रजंता, और न बोड़ा नहीं पामई अंता। चाहता कहो नेत नेत जय वेदिन रूपा, और जान अंदर पाद अनुपा। शंभुवंश विष्णु भगवाना, उपजय जास अंश ते नाना। तो महिमा बड़ी है, महिमा नाम रूप गुण गाथा, और सकल अमित अनंत रघुनाथा इति। तो राम के नाम की महिमा, राम के नाम का नामकरण कर रहे हैं वशिष्ठ जी ज्ञानी। और नाम किसका कर रहे हैं? ब्रह्म का, राम का। बोले इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने कहा वसुमति अनुरूपा। बोले जो आनंद, मिलान करना, व्हाट इज द आनंद? बोले जो आनंद, एक परिभाषा है आनंद की, कि जो साक्षात आनंद है। जो आनंद, बोले कैसा? बोले सिंधु सुख राशि, जो सुख का खजाना है, जो सुख का सागर है। देखना, जो आनंद देने वाला, जो सुख का सागर है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीख की बूंद से लेकर के तीनों लोगों को सुपास देने वाला। 3 लोगों, सुरलोक, मुसलोक, पातालोक। 3 लोगों, हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 लोगों, शरीर, ज्ञान, उपासना, कर्म। 3 लोगों, सत्व रजो तमो। देखना, 3 लोगों, उमा ब्रह्मानी, उमा ब्रह्मानी लक्ष्मी,
तीन लोग कौन? मन क्रम वचन। हम नहीं कहता गिनाता, मैं कहाँ तक कहूँगे। तो कहने का मतलब है कि सी करते हैं त्रैलोक सुपासी, एक बूंद जिनकी सील के बूंद से तीन लोग सुपासमान है। तो उनका नाम का है बोल के, इनके नाम अनेक अनुपा, महेंद्र का सुमति अनुरूपा, जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। जो सुख का खजाना है, सुख का आनंद है, सुख का धाम है, सुख का भवन है, वो कौन है? राम यश नामा। जो ये बालक है इसका राम नाम है, वे आनंद है। आनंद भर नहीं है, ये सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत्य चित आनंद। जो सत्य चित्त में जम जाए वो आनंद सच्चिदानंद कहलाता। राम सच्चिदानंद दिनेशा। सत्य क्या है? सत्य सोई जो बिन से नाही, है सत्य सत्संग माही। तो सत्य की परिभाषा अलग है, लेकिन सत्ता राम का नाम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सदैव जगत सप सपना। तो जो आनंद सिंध सुख राशि, त्रिसी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोक को विश्राम देने वाले हैं राम, उनका नाम राम है। राम हो योगने रमति रामा, सर्वे तिष्ठति रामा। जो सब में रमा वही राम, सब माय राम, सब मा रमय राम सोई कहिए, और शांत रूप सीता मन भजिए इति। तो जो आनंद सिंध सुख राशि, ते करते सर्वलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अब देखना, विश्व भर पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत सोई। ये ब्रह्म का नाम हुआ। अब ब्रह्म के नाम उसके तीन खंड हो गए। कौन कौन? हरि, हर, विष्णु। तो विष्णु के साकेत के राम अब अवतार है विष्णु भगवान का। अब इनका क्रम देखना, ये ब्रह्म है, ये तीनों गुण से परे हैं। अब ये तीनों गुण में जो बने हैं वो आ रहे हैं। भरत, भरत अवतार एक बार गरुड़ का है, एक कल्प में शंख का। लक्ष्मण तीन के अवतार है, एक बार विष्णु भगवान, एक बार शंकर, एक बार शेष। और आपके जो शत्रुघ्न है इनका अवतार दो का है, ब्रह्मा का और चक्र का। मंथरा ने कहा था कि मैं असत्य तुझसे कहूंगा, कहूंगी के कही तो ब्रह्मा मुझे सर देगा। तो उसने सर दी। के कही वो कहती है मंथरा कि जो असत्य कछु कहाँ बनाई, तो हृदय हमें सजाई। और तुरंत उसने क्या किया? शत्रुघ्न ने घसीटा जाकर के, है ना, असत्य पानी तो ब्रह्मा के स्वरूप। तो ये तीनों है। अब नामकरण कैसा देखना, विद्वान सब लोग सुनना। पहले नामकरण ब्रह्म का, फिर शत्रुगुण के देवता है विष्णु, और विष्णु का नाम हुआ क्योंकि विष्णु मृतलोक के शत्रुगुण हैं, शत्रुगुण आगे इसके देवता विष्णु हैं। तो विष्णु का नाम कि विष्णु भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जैसे होई। भरत किसे कहते हैं? देखना, एक भरत शब्द रामचरितमानस में 108 बार आया है, गिन लेना। 108 बार भरत इसे कहते हैं जो भा से भरण करे, रा से रखे, ता से तारे, वो है भरत। जैसे बाका देखना, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत से होई। रखे क्या? ये तो भाव हुआ। और रखे क्या? धर्म को। जो न होते जग जन्म भरत को, और सकल धर्म धुर धर्म धरत को। धर्म को रखा। तीसरा तारे, भरत चरित करने में तुलसी जो सादा सुने, और सिय राम पद प्रेम अवश्य भव स्मृत। ये है भरत का। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जैसे होई। तो विष्णु भगवान देवता का, देवता जो हैं शत्रुगुण के संसार का पालन पोषण करते हैं। जाके सुनते नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाता है। जाके सुनते रिपुनाशा, ते नहीं ते बुंदी रखिए, ते माने वो सब साथ होते। जिसके नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाता है। शत्रु दो प्रकार के हैं संसार में, एक शत्रु भीतर, एक है बाहर। तो भीतर का शत्रु नाश करना है, कौन है वो?
मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर कौन गोरा। ताती निधिक प्रबल खल काम क्रोध जल लोभ, अब मन विज्ञान धामा करायन मिख माछो। दोनों को नष्ट करना चाहिए भरत के शत्रुघ्न के नाम से। शत्रुघ्न जो शत्रुओं को मारे, तो जाके सुनते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद प्रकाशा, वेद को प्रकाश किया किसने? ब्रह्मा ने। जब ब्रह्मा ने मुख से निकले चारों वेद, तो वेद प्रकाशित से ब्रह्मा का अवतार सिद्ध हुआ यहाँ। फिर क्या हुआ? अब यहाँ क्रम देखना कैसा क्रम है। सबसे प्रथम राम का नाम, फिर विष्णु भगवान का नाम, शत्रुघ्न का नाम, फिर होना चाहिए था रजोगुण का नाम, और रजोगुण के हैं ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के अवतार शत्रुघ्न, देखना है रजोगुण का नाम। फिर अब आया इनका किनका? तो भरत, सतो, ब्रह्मा, रजो, और शंकर के अवतार हैं कौन? ये तुम्हारे तमोगुण के लक्ष्मण जी। तो उनका नाम पाशी किया, और नाम किसका दिया? ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो गए। अब लक्ष्मण का नाम दो, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु बस नहीं राखा, लक्ष्मण नाम उदाहरण। तो लक्ष्मण जी तीन का उतार है। पहले बड़े भाई का नाम राम का, फिर भरत का, फिर होना चाहिए थे लक्ष्मण का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। तमोगुण के कारण लक्ष्मण को पीछे कर दिया और ब्रह्मा को वहां कर दिया। तो ब्रह्मा पहले विष्णु, फिर भरत विष्णु, ब्रह्मा तुम्हारे शत्रुघ्न, और तीसरे श्रेणी में तमोगुणी में लक्ष्मण जी, इसलिए लक्ष्मण का नाम पाछे दिया। तो लक्ष्मण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण धाम विष्णु भगवान के अवतार एक बार, राम प्रिय एक बार शंकर के अवतार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, सकल जगत के आधार शेष नाम तीनों का अवतार हुआ। और गुरु वशिष्ठ ही राखा, और लक्ष्मण नाम उदार, किसी के नाम में उदार नहीं दिया। राम के नाम उदार दिया नाम में, न भरत के न शत्रुघ्न के, लक्ष्मण के नाम में उदार दिया। क्योंकि जब लक्ष्मण की वंदना की तो सबने एक एक दो दो चीजें दी, और लक्ष्मण ने चार चीजें दी। जो चार चीजें देगा वो उदार होगा, एक दो देने वाला उदार नहीं होता। तो जब लक्ष्मण की वंदना हुई तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि वंदना लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी देते हैं, और उनकी वंदना की कथा बढ़ जाएगी। तो सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हंस महावीर की जय, सब श्रोताओं की जय, रामचरित मानस की जय, तुलसीदास की जय, सब विद्वानों की जय, सब संतों को जय, श्रोतागणों को जय, श्री रामचरित मानस की जय, श्री गुरु को जय।